नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि हम लोग ने सीरीज स्टार्ट किया है कि जो भी हमारे शहर के प्रतिभावान लोग हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं और उनके जीवन से जुड़ी चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों को कैसे पाया। तो इसी कड़ी में हमारे बीच आए हैं ध्रुव सर, जिन्होंने एक आइसक्रीम की फैक्ट्री डाली है। वो मैन्युफैक्चरर हैं। बेसिकली वो वो अपने फ्लेवर के लिए जाने जाते हैं कि वैनिला फ्लेवर है और ऑरेंज फ्लेवर में ढेर सारे फ्लेवर्स हैं। तो आज उनकी तरफ रुख करते हैं कि जानते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जैसा कि हम दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि जो आइसक्रीम है, लोग जी। जानते हैं कि जैसे कि वाडीलाल हो गया, जी। अमूल हो गया। जी। तो आज के समय में जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा है। सर आपको कैसे प्रेरणा मिली, कैसे आप चीजों को देखते हैं? सर वाडीलाल और अमूल जैसे ब्रांड बहुत पुराने ब्रांड हैं और सर ये पूरे भारतवर्ष क्या बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस वाले ब्रांड हैं। जी जी जी। इनसे सर प्रेरणा ये है कि लोग आइसक्रीम को एक शौक के लिए या स्वाद के लिए खाते हैं जी, और जी। ये क्वालिटी के ऊपर है और कहते हैं कि सारी चीजें यही शौक और ये स्वाद के लिए है और ये वही जरूरी है बहुत। तो सर जैसे कि अगर आपने जब स्टार्ट किया तो आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा, कितना तक इन्वेस्टमेंट किया होगा, कितना तक लगा होगा इसमें, शुरुआती कीमतें कितनी से? अगर कोई बेसिक से कोई स्टार्ट करना चाहे, कोई बंदा बेसिक से स्टार्ट करना चाहे तो जी, जी। कितना उसको लगता है, कितना हाँ इनपुट सर, ये लगता होगा? दरअसल हमें जब ये शुरुआत हम किए थे तो उस समय हमें कुछ नहीं पता था क्या कैसा है। जी जी हम जी। दरअसल एक फ्रेंचाइजी के लेने के मूड में थे। कैंपा कोला उस समय अच्छा, चल रहा था, वो लेने महाकुंभ में चल रहा था, तो वो सोचे कि यही ले लें। और वो वहां पर हमारे एरिया में वो ब्लॉक मतलब बंद हो चुका था। बंद क्या बोल सकते हैं कि किसी ने ले रखा था। जी। अब हमारे चाचा ने इसको खोल रखा था। तो हालांकि इन्वेस्टमेंट या कुछ मशीनों के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब उस पर पता किया गया कि कहाँ मिलेगी, कितने का मिलेगा, तो सब कुछ धीरे धीरे करते हुए इन्वेस्टमेंट लेकर अगर मशीनों की बात करें करीब 7-8 लाख मिनिमम, मतलब सबसे कम से कम मशीन है जिसका यूज हमको करना ही पड़ेगा। अच्छा। 5 से 7 लाख वो रहता है और बाकी आपकी गाड़ियां हैं, उसके बाद यही सारी चीजों में और इन्वेस्टमेंट लगता है। मशीनों का आपने कहा 5 से 7 लाख, तो इसमें क्या डीप फ्रीजर भी रहता होगा? हाँ। साथ में क्या बोलते हैं उसको जिसमें स्टोर करते हैं, क्या क्या हाँ, चीजें रहती है? मुख्यतः 4 मशीनें रहती हैं। पहला होता है चर्नर, जिसमें आपका मिल्क वाले आइसक्रीम बनते हैं उसमें। जी जी जी। और दूसरा होता है ब्रैंक टैंक, खारे पानी वाला एक कंटेनर होता है, उसमें कैंडी आपको जमाए हो, जिसे आपने ऑरेंज वाला जो लाल वाला होता है नहीं वो है, उसको बर्फ वाला उसको जमाने के लिए होता है, वो 2 मशीनें। और तीसरा होता है मिल्क टैंक, जिसे हमने मिक्सचर बना लिया और हमारे पास मिक्सचर बच गया तो उसको हम रखने के लिए मिल्क टैंक का यूज करते हैं। अच्छा। और सारी चीजें मशीन आइसक्रीम बनाने के बाद उसको स्टोर करने के लिए एक स्टोर जहाँ होता है। पे आपने बना लिया उसको स्टोर कर लिया। स्टोर करना है इसे। सर जैसे आपने अभी बताया खारे पानी, तो हाँ। मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, खारा पानी सर बहुत खतरनाक खारा होता पानी है। सर इसलिए इसमें यूज होता है क्योंकि अगर वो खारा नहीं होगा सर तो उसमें टेम्परेचर की वजह से जिसमें जो ब्रैंक टैंक आपको हम दिखाते हैं, अगर हम उसमें पानी भरा होता है और वो इतना चिल्ड हो जाता है करीब -28 -30 सेंटीग्रेड तक, तो वो पानी अपने आप जम जाएगा तुरंत। अच्छा। और खारा पानी हमें वहां मिस्त्री ने डाला तब पता चला कि खारा पानी जब रहता है तो वो जमता नहीं है। अच्छा। जब वो जमेगा नहीं तो पानी हमारा बर्फ नहीं होगा, अदरवाइज वो जमेगा ही नहीं, कोई चीज में डालेंगे तो उसमें डूबेगा ही जैसे नहीं। कि एक दुविधा कह सकते हैं, एक मिसकॉन्सेप्शन कह सकते हैं कि जो हम लोगों के घरों में जो नॉर्मल फ्रिज है, हाँ, ठीक, क्या उस पे हम कुल्फी नहीं जमा सकते उस तादाद आइसक्रीम में और उस हिसाब से आप नहीं कर सकते जो मशीनें करती हैं। ऐसा क्यों सर? सर उसका टेम्परेचर इतना खींच के नहीं जाएगा जितना उसमें -30 जा रहा है, या उससे भी ज्यादा जा सकते हैं, तो उसमें इतना टेम्परेचर हमारे हिसाब से नहीं लगता कि वो जाएगा। हालांकि हमने कभी चेक नहीं किया कितना टेम्परेचर फ्रिज का होता है, लेकिन इतना नहीं होता, क्योंकि उसमें अगर आपने उंगली डाल दिया तो मुश्किल से सेकंड भर के अंदर आपका ये जम जाएगा, उंगली जम पूरा। जाएगी? हाँ, उंगली उसके अंदर का ब्लड सब जम जाएगा। मतलब बहुत ही खतरनाक है, जरूरी है, और ये नहीं होगा तो जमेगा ही नहीं। ये भी बात कभी कभी सही है। हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में अगर आइसक्रीम बनाना है तो हम कब तक उसको जमाते रहेंगे। हमने जी। डाला और मुश्किल से मिनट 30 सेकंड के अंदर उसको निकाल के रखना है। अच्छा। तो उस हिसाब से उसको जमाना है। अब सोचिए आप फ्रिज में या फ्रीजर में बर्फ जमाने के लिए रखते होंगे बॉटल को, तो क्या 30 सेकंड 1 मिनट में जमता है? नहीं जमता, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। तो उसमें बहुत तेजी से और जल्दी करने के लिए वही मशीनें उसका यूज होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। तो सर जैसे ये चीजें आपने बताई, तो जो एक बिगिनर है, जो एक फ्रेशर है, जो ये चीजें स्टार्ट करना चाह रहा है, तो ऑन एन एवरेज अगर इस फील्ड पे उतरना है तो हमें 3-4 चीजों को ध्यान देना है। बिल्कुल। द वन थिंग इज मशीनरी। जी।
तो दूसरा रॉ मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो गुणवत्ता की बात आती है जी। तो उसको आप कैसे ध्यान रखते हैं? सर एक बिगिनर को अगर हमको सलाह देना है तो हम जी। ये कह सकते हैं तमाम चीजों को जानकारी लेते हुए और एक क्वालिटी का क्या कहते हैं जैसे रॉ मटेरियल तमाम वैरायटी का आते हैं जी जैसे कि बोल सकते हैं जैसे दूध आते हैं तो तमाम लोग वो दूध जो लिक्विड टाइप का होता है वो दूध यूज करते हैं, तमाम लोग पैकेट का यूज करते हैं, पैकेट में भी तमाम ब्रांडिंग आता है जी। उसको ध्यान रखते हुए हम लोग उसका यूज तो जो आज का सर एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है, आज की जो कंपटीशन का लेवल है तो जो बिगिनर है उसके पास ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं जी कि पहली थिंग तो आप मार्केट में अगर सरवाइव कर रहे हैं तो क्वालिटी देखनी है, जी ठीक, क्वालिटी के साथ साथ आपकी जो फील्ड हो वो अच्छी हो, तो उसको आप कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं? सर कोई भी धंधे को अगर आपको स्टार्ट करना है उसमें मार्केट में टिका रहना है तो उसका केवल साथ साथ प्राइस को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि सर अगर आपने क्वालिटी तो दे दी लेकिन आप उस प्राइस पर नहीं रख सके तो लोग वहां तक नहीं जा पाएंगे। आपने क्वालिटी बहुत बढ़िया दे दी लेकिन प्राइस ऊपर हो गए बाकियों से तो लोग वहां तक नहीं जा बिल्कुल सही कहा। अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ पर दो ही चीजों की वैल्यू है, ठीक, एक प्राइस एक इक्विवेलेंट हो या उसके नीचे हो, बिल्कुल अगर आपको मार्केट पे टिके रहना है और क्वालिटी तो उससे बढ़िया हो, जी बिल्कुल, देन यू विल सर्वाइव, अदरवाइज यू विल बी कीप अवे फ्रॉम द मार्केट। तो सर जैसा कि इन सब चीजों के बारे में बात हुई तो सर इसमें सबसे बड़ी जो हर्डल्स होती है वो फाइनेंशियली, जो क्योंकि इकोनॉमी आपने कहा ना कि जो भी यूथ है जो बिगिनर है उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट से भी कुछ फंडिंग की व्यवस्था? मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना के माध्यम से 5 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है उनको जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। बेसिकली गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो भी हमारी जो यूथ इंडिया की जो जनरेशन है बेसिकली उत्तर प्रदेश की जो रोजगार ढूंढ रही है, गवर्नमेंट का साफ कहना है कि आप रोजगार ढूंढे नहीं, आप खुद रोजगार प्रोवाइड करें। आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप सर्विसेज दे सकते हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करेगी। आपने एकदम सही कहा। तो सर जैसे इन सब चीजों की बात हो, अगर फूड सेफ्टी की बात ना हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक फूड के काम पे हैं, खाना है या फिर आइसक्रीम है, एक कहीं ना कहीं इनटेक हो रहा है, तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या लाइसेंसेस लगते हैं? हमने बताया कि एमएसएमई से हमने लोन लिया, तो जब आप मैन्युफैक्चर में आप यूज किए तो वो अपने आप बिना फूड लाइसेंस, जीएसटी वगैरह जो लाइसेंस, मेनली तो 2 लाइसेंस हुआ, जीएसटी और दूसरा आपका फूड जी, और उसके बाद और जो लाइसेंस धीरे धीरे बढ़ती हैं वो लगना ही लगना है, तुरंत ही लगता है, तो वो तो लग ही गया है। मतलब ये फूड लाइसेंस मतलब कि जहाँ फूड का यूज करना है उसको लेना ही लेना है। जैसे मेरा मानना है सर कि मजबूत उद्योग से ही मजबूत भारत बनेगा जी, क्या इससे सहमत है? तो कैसे उनको कैसे प्रेरित किया जाए कि आप और अच्छे लेवल पे स्टडी करें और साथ में आप सोच विजन अच्छी रखें, तभी तो भारत देश का एक विकास। तो इसमें सर हम ये कहेंगे अगर मजबूत उद्योग से मतलब ये है कि जो भी आप काम करें मजबूती सर अपने मन से होती है। अगर आप वहां पर अगर आप पूरी तरह से मन से कर रहे हैं तो वो अपने आप मजबूत हुआ, उसके बाद साथ ही साथ लोग आपको देखकर प्रेरित होंगे, और जहां 1 लोग से 2 लोग या 4 लोग प्रेरित हुए तो ऐसे लोगों में प्रेरणा बढ़ती चली जाएगी और वो अपने आप मजबूती। जैसे मैं चाहूंगा संघर्ष जितना गहरा होगा सफलता उतनी मजबूत होगी। जी सर, है कि नहीं सर? सर अगर इसी की बात की जाए इसके आगे, सर जैसे आपने बताया था कि फ्रेंचाइजी के प्लान में थे, तो क्या सर फ्रेंचाइजी लेना बेहतर है या खुद का ब्रांड बनाना? सर फ्रेंचाइजी तो एक प्रकार से आपने दूसरे का ब्रांड लेकर उसको विस्तार कर रहे हैं जी, ये भी अच्छी ही बात है, लेकिन अगर आप में अगर खुद का ब्रांड बनाने के लिए आप तत्पर हैं तो ये तो उससे भी बढ़ के बात हुई जी, क्योंकि सर इसमें आप एक देश को एक नया ब्रांड दे रहे हैं, साथ ही साथ ब्रांड क्या बोल सकते हैं कि उसमें तमाम लोग आपके साथ और जुड़ेंगे। तो जी, हमें तो लगता है कि फ्रेंचाइजी अगर आपके पास अवेलेबल मतलब हो तो साथ ही साथ आप खुद का ही बिजनेस करने जा रहे हैं। इसमें एक लाइन में जोड़ना चाहता हूँ, भारत का भविष्य फैक्ट्रियों और इनोवेशन में ही है। अगर आप इतना अच्छा सोच पाएंगे तभी तो आप उतना अच्छा कर पाएंगे। मींस व्हेन यू आर टेकिंग रिस्क देन डेफिनेटली यू विल सक्सेस। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन आप सही दिशा और दशा में काम करेंगे तो बखूबी आप सक्सेस होंगे।
तो इसी आगे हम बात करते हैं सर कि इंडिया में ढेर सारे ब्रांड्स हैं जी। तो अगर ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है बहुत मतलब कि जो भी कोई एक ब्रांड है उसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है तो क्या क्या चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा? सर कोई भी चीज को अगर ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए आप में ईमानदारी के साथ साथ जिस काम को आप लेकर चल रहे हैं उसमें पूरी तरह से आपको तन मन धन से लगना पड़ेगा और साथ ही साथ ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल के रूप में सर हम दे सकते हैं, जैसे आपने खान सर का नाम बच्चा बच्चा जानता है, आप जानते हैं सर, आपको टीचर। और ये सर हैं खान सर, अलख पांडे सर हैं जो फिजिक्स वाला है जी। आप पिछले उनके 4 साल 5 साल पहले का इतिहास देखिए और 5-7 साल पहले का इतिहास देखिए। वो एक छोटे से केबिन में या एक छोटे से कमरे में ही चलाते थे खुद को जी। आज वो ग्लोबल ब्रांड है, पढ़ाई में शिक्षक है जी। तो आप उनकी वीडियोज या उनके, हम खुद ही पढ़े उनसे, तो हमें लगता है कि वो पूरी तरह से बच्चों को एक जो एकदम नीचे मतलब जो समझ नहीं सकता उसको भी समझाने की शक्ति रखते हैं, इसीलिए वो आज ग्लोबल पे हैं। बिल्कुल। तो हमारे तो सर सामने ही मान लीजिए एग्जाम्पल है जिन्होंने एक छोटे से कमरे से, रेंट के कमरे से वो मतलब पहुंचे मुकाम पे, ग्लोबल ब्रांड। हमारी भी विषय है कि सर आपकी भी जो फैक्ट्री है वो ग्लोबल लेवल पे जाए। और मैंने पर्सनली खुद सर की जो चॉकलेट फ्लेवर है बहुत बढ़िया उम्दा, मतलब वो जो इनकी क्वालिटी है, इनकी जो आइसक्रीम की, वो वाडीलाल और जितने भी ब्रांडेड जो फर्म्स हैं उनके टक्कर किया। तो सर ने सही कहा, अगर आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और साथ ही साथ जो भी नेसेसरी चीजें उससे कंप्रोमाइज आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे ही होंगे। तो सर